नमस्कार दोस्तों, गुजरात के चुनाव का ऐलान अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है, लेकिन उससे पहले गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी और भाजपा अलग अलग जगह पर दौरे करती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात के अंदर बड़े बड़े वादे करती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, हमें देखना ये होगा क्या इस बार गुजरात के अंदर त्रिकोणीय सरकार बनेगी या फिर आम आदमी पार्टी और भाजपा के अंदर कड़ी टक्कर गुजरात के अंदर देखने को मिल सकती है, या फिर कांग्रेस भारत जोड़ो जैसे फर्जी आंदोलन चलाकर गुजरात में आम आदमी पार्टी को टक्कर देने वाले हैं, जबकि 27 साल से गुजरात में भाजपा का दबदबा रहा है। आइए दोस्तों जानते हैं गुजरात के चुनाव के बारे में क्या माहौल है, क्या परिस्थितियां हैं, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुजरात में भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा इस बार मार्च से ही प्रयत्न कर रही है। हर महीने नरेंद्र मोदी गुजरात के अंदर एक दौरा लगा रही हैं। गुजरात में भाजपा अपनी पार्टी को मार्च से ही मजबूत करती आई है, जबकि गुजरात तो नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है। अब देखना यह होगा कि इस बार क्या नरेंद्र मोदी अपने घर में छवि चमका पाते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में जीत फतेह कर रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है, जनता का मन लुभाने की कोशिश कर रही है, क्या इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? वैसे देखा जाए तो गुजरात में भी आम आदमी पार्टी जनता के सामने बड़े बड़े वादे करती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल, जो कि स्ट्रीक सर्वे के चुनाव दौरान जनता जनार्दन के बीच में रहकर सर्वे किया गया है। हम रखने वाले हैं आपके साथ। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। गुजरात के 33 जिलों की सभी 182 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी नजरें हैं वो टिका रखी है, जिसके मुताबिक सट्टा बाजार के व्यापारियों ने भी गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर स्ट्रीक सर्वे कर सर्वे रिपोर्ट को देश के सामने रख दिया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गुजरात की सभी 182 सीटों को 4 हिस्सों में बांटकर सर्वे किया है। उत्तर गुजरात में 72 विधानसभा की सीटें हैं, दक्षिण गुजरात में 35 और मध्य गुजरात में 61, सौराष्ट्र और कच्छ की 54 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर आम जनता के मन की बात को जानकर सर्वे तैयार किया है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों से, जहां राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर सर्वे किया और अन्य को 0 से 1 सीट देने का अनुमान लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान उत्तर गुजरात में सट्टा बाजार लगा चुका है। कांग्रेस की चर्चा करें तो 6 से 9 सीटें पर कांग्रेस को मिल सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 18 से 21 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 18 से 21 सीटें सौंप दी है। जबकि दक्षिण गुजरात की तरफ बढ़े तो दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी है। तो वहीं 2 से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी का जाने का अनुमान लगाया गया है। 4 से 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रह सकता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 24 से 27 सीटों पर दक्षिण गुजरात में कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 24 से 27 सीटें सौंप दी है। मध्य गुजरात की अगर बात की जाए तो 61 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात की 2 से 3 सीटें अन्य के खाते में डाल दी है, तो वहीं 4 से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होने वाला है। अनुमान सट्टा बाजार द्वारा यह लगाया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ बढ़े तो 5 से 8 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है, तो वहीं मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 40 से 43 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 40 से ज्यादा सीटें सौंप दी है। गुजरात की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सौराष्ट्र कच्छ की 54 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सौराष्ट्र की 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डालते हुए 5 से 8 सीटें आम आदमी पार्टी को सौंप दी है, तो वहीं कांग्रेस को 8 से 11 सीटों पर सौराष्ट्र में कब्जा कर सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को 34 से 37 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया है। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र की सभी 54 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 37 से
38 सीटें सौंप दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के चारों रीजन की 182 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें सौंप दी है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल 15 से 18 सीटों पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कब्जा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की चर्चा करें तो भारत जोड़ो जैसे फर्जी आंदोलन चलाकर कांग्रेस को 28 से 31 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं पिछले 2.5 दशक से गुजरात में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 127 से 130 सीटें सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 127 से 130 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी स्टिक सर्वे के दौरान गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। हालांकि राष्ट्रीय सट्टा बाजार समय समय पर अपनी सर्वे आंकड़े अपडेट करता रहता है, लेकिन लेटेस्ट और ताजा अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 127 से 130 सीटें सौंप रहा है। गुजरात की सीएम गद्दी पर बैठने के लिए बहुमत का आंकड़ा 100 सीटों का है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 130 सीटों का आंकड़ा पार करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आ सके। जय हिंद, जय भारत।